हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश इंटीग्रेटेड मैथ में। तो कल पिछले लेक्चर में हम लोग फंक्शन पढ़े थे। फंक्शन का डेफिनेशन पढ़े, नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल, ग्राफ पढ़े, कुछ फिगर पढ़े जिससे हम लोग पता कर सके कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है, और रूल फॉर डोमेन पढ़े थे। पिछला लेक्चर बेसिक था। अब यहाँ से हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है वो समझेंगे। तो आइए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश इंटीग्रेटेड मैथ में। तो चलिए हम लोग मॉडुलस फंक्शन स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ रिवर्स जाके 11th में आप लोग पढ़े होंगे इनइक्वलिटीज़ के कुछ क्वेश्चन में बनाए होंगे। तो उसका हल्का सा पार्ट, बस हल्का सा रिवीजन अभी हम लोग कर लेते हैं, ताकि मॉडुलस के जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहाँ पे दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का मेन टॉपिक आज मॉडुलस फंक्शन है। आज मॉडुलस फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, और मॉडुलस फंक्शन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आज हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 11th के जो इनइक्वलिटीज़ हैं वो हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। तो 11th में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछा, ज़्यादातर वो क्वेश्चन पूछा जाता था, तो वो सब का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे देखिए, इनइक्वलिटीज में जो ज़्यादातर यूज होता है क्वेश्चन, वो हल्का सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। लेकिन मेन टॉपिक हम लोग का मॉडुलस फंक्शन है। ये बस 10 मिनट इसको रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद मॉडुलस फंक्शन पे आएंगे। अगर x माइनस ए x माइनस बी लेस देन 0 हो, जहाँ पे a लेस देन b हो, तो x का वैल्यू क्या होगा, x कहाँ कैसे डिफाइन करेगा। अच्छा, इससे पहले हम लोग इंटरवल पढ़ लेते हैं। इंटरवल आप लोग जानते होंगे, इंटरवल किसे कहते हैं। दो रियल नंबर के बीच के जो नंबर ऑफ सेट्स होते हैं उसी चीज़ को इंटरवल कहते हैं। हम लोग को 3 इंटरवल पढ़ना है, ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल और क्लोज इंटरवल। तो इससे पहले हम लोग इंटरवल देख लेते हैं। The set of number between two real number is called interval. ओपन इंटरवल। मान लो x डिफाइन कर रहा है, x बिलोंग्स टू ए बी, तो इसको नंबर लाइन पे पहले हम लोग दिखाएंगे ए बी। तो इसमें x के ये सारे ए और बी के बीच में जितने भी वैल्यू आ रहे हैं वो सभी होंगे, बस ए और बी को छोड़कर। तो ए और बी को छोड़कर जितने भी वैल्यू हैं वो x में आएंगे। अगर ए और बी भी अगर आता तो यहाँ पे हम लोग डार्क कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे हम लोग डोनेट करते दिखाते हैं, ए और बी को छोड़कर जितने भी वैल्यू हैं वो आएंगे। ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, स्क्वायर को मतलब खुला हुआ मुंह छोड़कर ए बी
एक्स इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। ये हो गया ओपन इंटरवल, एक्स का वैल्यू ए और बी के बीच में है। अब आते हैं अब ओपन क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल जिसमें एक वैल्यू को तो हम लोग कंसिडर करेंगे और एक वैल्यू को नहीं करेंगे। जैसे x बिलोंग्स टू a टू b, इसमें अगर b को कंसिडर कर रहे हैं और a को नहीं कर रहे हैं तो नंबर लाइन पे हम लोग जब डोनेट करते हैं, दिखाते हैं, जब हम लोग नंबर लाइन पे दिखाते हैं a b, तो x का वैल्यू क्या है, a और b के बीच में जितने वैल्यू है सभी x के वैल्यू हैं, और इसमें b को भी हम लोग लेते हैं, a को हम लोग नहीं ले रहे हैं। तो ये हो गया सेमी ओपन इंटरवल, जहाँ x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल टू b। तो ये हो गया सेमी ओपन इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल देख लेते हैं। x बिलोंग टू स्क्वायर ब्रैकेट में इसे हम लोग लिखते हैं a से b, नंबर लाइन पे हम लोग दिखाएंगे। नंबर लाइन पे दिखाते हैं तो इसमें x के वैल्यू a b भी होंगे और a b के बीच में जितने वैल्यू होंगे वो सभी कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग a b पे डार्क कर देते हैं। x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। ये कुछ इंटरवल है, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। अब चलिए कुछ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इनइक्वलिटीज। x माइनस ए एक्स माइनस बी अगर लेस देन 0 होगा और a इज लेस देन b होगा, तो इसको हम लोग नंबर लाइन पे सबसे पहला काम हम लोग नंबर लाइन पे डोनेट करें दिखाएंगे। नंबर लाइन पे हम लोग दोनों को 0 से इक्वेट करके x माइनस ए को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू a, और x माइनस बी को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू b। ये क्या कर रहा है, लेस देन आना चाहिए ये इक्वेशन। इधर जब भी b से जब भी बड़ा लेंगे ना तो हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, ए और बी के बीच में जितने वैल्यू हैं इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर इक्वल टू 0 होता, ऐसे तो अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो ए और बी के जितने वैल्यू हैं वो सभी कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। ए और बी को छोड़कर इनके बीच के जितने वैल्यू हैं उन्हें कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन अगर इक्वल टू होता, ठीक, तो ए और बी को भी कंसीडर किया जाता। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ए का वैल्यू अगर यहाँ x के जगह पे अगर a को रिप्लेस करते हैं x, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, या b को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे a और b को भी कंसीडर करेंगे। अगर इक्वल टू होगा तो, अगर इक्वल टू हुआ तो x बिलोंग्स टू व्हाट, a से b, और इसको हम लोग क्लोज इंटरवल में लिखेंगे, क्लोज इंटरवल।
अगर इक्वल टू नहीं होता तो इसको हम लोग ओपन इंटरवल में लिखते हैं, ठीक है। सेकंड, अगर x माइनस ए, एक्स माइनस बी, ये सब आप लोग इनइक्वलिटीज के बारे में पहले पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं ताकि जब हम लोग डोमेन के क्वेश्चन बनाएं, मॉडुलस फंक्शन पढ़ें और वहाँ पे डोमेन के क्वेश्चन बनाएं तो कंफ्यूज ना हो। इक्वल टू 0, सबसे पहले नंबर लाइन बनाइए, ए बी दोनों को 0 से इक्वेट करिएगा। एक एक आएगा, एक बी, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट से ए यूनियन बी से इन्फिनाइट, ठीक। थर्ड, अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए है, ए स्क्वायर है, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे, ए को पहले लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, ए स्क्वायर को, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे इसको दिखाइए, ए माइनस ए और ए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन है तो एक्स के वैल्यू क्या हो जाएंगे, माइनस इन्फिनाइट से ए, माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनाइट। चौथा, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर है तो एक्स के वैल्यू माइनस ए से ए हो जाएगा। कैसे हुआ वो देखते हैं। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे ए स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, लेस देन 0, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए लेस देन 0। तो नंबर लाइन पे सबसे पहले दिखाइए, माइनस है ए, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक्स का वैल्यू माइनस ए और ए के बीच में आएगा, तो ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन ए, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से ए। ये हो गया 4 बेसिक जो ज़्यादातर इनइक्वलिटीज में ये सब आता है। तो अभी इसलिए ये बता रहे हैं जी, क्योंकि जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, इतना ये सब पार्ट सीधा नेगलेक्ट करके डायरेक्ट ये सब हम लोग अप्लाई करेंगे। 5वां, ये इम्पोर्टेंट है, 5 इम्पोर्टेंट है। मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। और इसका एग्जाम्पल जब डोमेन हम लोग मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पे जब डोमेन का क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका ये जो 5वां जो इनइक्वलिटीज है ना, तो इसको वहाँ पे यूज करेंगे, बताएंगे कि वहाँ पे कैसे आया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक। अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ और इसका रूट, मान लो इसका रूट आता है इस इक्वेशन का, अगर रूट है अल्फ़ा बीटा, इस इक्वेशन का अगर रूट है अल्फ़ा बीटा, तो x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से अल्फ़ा यूनियन बीटा से इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो
आगे हम लोग समझेंगे जब मॉडुलस के क्वेश्चन बनाएंगे ना तो वहाँ पे इसका यूज होगा। 6 अगर ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0 हुआ और इनका रूट्स अल्फ़ा बीटा है तो x बिलोंग्स टू अल्फ़ा बीटा। ये 6 जो इनइक्वलिटीज जो रिवाइज करना था, ये 6 इन्हें देख लीजिए। अब हम लोग मॉडुलस फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन में हम लोग कोई भी वैल्यू डालें, नेगेटिव डालें या पॉजिटिव डालें, उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जैसे y इक्वल टू मॉड x, इसका वैल्यू x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। मॉड x को ही हम लोग √x² भी कह सकते हैं। मॉड x का वैल्यू इक्वल टू √x² भी होता है। इसका ग्राफ देखें, y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x, और ये एंगल कितना बनाएगा? 45 डिग्री बनाता है x एक्सिस से, 45 डिग्री। मॉडुलस फंक्शन का ये हो गया ग्राफ। अब मॉडुलस फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं। उसके बाद मॉडुलस फंक्शन के जो क्वेश्चन होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वो करेंगे। आइए प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी, अगर मॉड x इक्वल टू a हुआ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से कितना यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा? a यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा, -a और a। मॉड x को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं? √x²। चलिए इसको ऐसे सॉल्व करके भी देख लेते हैं। √x² इक्वल टू a, x² इक्वल टू a², x इक्वल टू +-a हो गया। या मॉड x को सीधा +-a लिखते हैं। तो ओरिजिन से a यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से a यूनिट, यहाँ से a यूनिट, ठीक है। सेकंड, अगर मॉड x लेस देन a हुआ तो, या यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x² इक्वल टू लेस देन a² आ जाएगा। कैसे आया समझे? देखिए यहाँ पे मॉड x को हम लोग √x² लेस देन a लिख सकते हैं, x² लेस देन a² लिख सकते हैं। तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब a² को हम लोग कहाँ पे लाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। x² - a² लेस देन इक्वल टू 0, x - a x + a लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे इसको दिखाएंगे, -a क्या बोल रहा है? लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो x कहाँ से
इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा व्हेन एक्स इक्वल टू व्हाट, क्लोज इंटरवल में लिखेंगे क्योंकि इक्वल टू है -a से a, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a लेस देन इक्वल टू a। अब आइए थर्ड, थर्ड देखते हैं, व्हेन मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस a एक्स प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस है a, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहा है, यहाँ पे प्लस निगेटिव पॉजिटिव, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, व्हेन x बिलोंग्स टू, या पहले ये लिख लेते हैं, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -a एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से माइनस है, माइनस इन्फिनाइट से माइनस है, यूनियन a से माइनस इन्फिनाइट। हो गया। फोर्थ, व्हेन मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, तो ये कैसे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड मॉड x लेस देन इक्वल टू b। इसको अभी यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व किए हैं, जब मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से माइनस a यूनियन a से इन्फिनाइट, और इसका x इज लेस देन इक्वल टू b, तो x बिलोंग्स टू माइनस b से b, ठीक। इसको हम लोग नंबर लाइन पे दिखाते हैं, a क्या है, a b से छोटा है, अच्छा इसको देख लीजिए, इसको यहाँ पे दिखाते हैं, चौथे नंबर को इधर दिखाएंगे। इसको दिखाते हैं नंबर लाइन पे, माइनस b माइनस a और b। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू -a एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है ना। अब देखो, x इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट में क्या कर रहा है, x माइनस a को भी कंसिडर कर रहा है, a से माइनस इन्फिनाइट तक जा रहा है, इधर a से इन्फिनाइट तक जा रहा है, ठीक। सेकंड इक्वेशन में माइनस b से
बी तक जा रहा है, उसको नीचे बना लेते हैं, -b से b तक जा रहा है। दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्या आ गया, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ आ गया, x बिलोंग्स टू -b, अच्छा क्लोज इंटरवल में लेंगे, -b से माइनस है यूनियन a से b चला जाएगा। ये हो गया इसका चौथे नंबर का। अब हम लोग देखते हैं पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 प्रॉपर्टी है में मॉडुलस फंक्शन में। फिफ्थ देखिए, जब x प्लस वाई का मॉड लेंगे तो मॉड x प्लस मॉड वाई आएगा, ठीक। और ये पॉसिबल कब होगा, ये पॉसिबल तब होगा जब x और y दोनों का साइन सेम हो, या फिर x और y में से कोई एक जो होगा ना वो 0 हो। बोथ हैव सेम साइन और एटलीस्ट जीरो। छठा, x माइनस वाई इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड वाई, जब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड मॉड x ग्रेटर देन मॉड y, और x लेस देन 0, y लेस देन 0 एंड मॉड x लेस देन ग्रेटर देन y। 7 प्रॉपर्टी है मॉड x प्लस वन माइनस, ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। 8वां प्रॉपर्टी है मॉड x प्लस माइनस वाई, वो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड y। ये तो मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टी हो गया। अब मॉडुलस फंक्शन के हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैथ तो क्वेश्चन का चीज़ है, प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ में धार आता है। मैथ तो कोई हिस्ट्री है नहीं कि आप याद कर लीजिए और हो जाएगा। अब इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, उस चीज़ से अप्लाई करेंगे, सभी चीज़ों का अप्लाई होगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा, पिछले लेक्चर में डोमेन रेंज के बारे में चर्चा किए थे। डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज एग्जिस्ट। एक्स का वो वैल्यू जिसके कारण फंक्शन एग्जिस्ट करता हो, ऐसा ना हो कि फंक्शन नॉट डिफाइन आ जाए, तो उसको हम लोग डोमेन में नहीं लेते। अगर नॉट डिफाइन आएगा तो उसको डोमेन में नहीं लेंगे। डोमेन वही वैल्यू होगा, एक्स का वो वैल्यू होगा जिसके कारण फंक्शन डिफाइन करे। ग्राफ से भी हम लोग समझे थे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन बनाते। तो आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हम लोग इसे बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, थ्री एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू 1/2। हम लोग मॉड में ये फंक्शन पढ़ चुके हैं कि अगर मॉड इधर इससे लिखते हैं, अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -a से a। ये हम लोग मॉड में भी प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, बस उसी प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2। -2 इधर आ जाएगा, -2 प्लस 2, 3x लेस देन इक्वल टू 1/2 प्लस 2।
3/2 लेस देन इक्वल टू 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 5/2। 3 से दोनों साइड इधर इधर डिवाइड कर देंगे, 1/2 3x इक्वल टू 5/6। सॉरी 3x से तो डिवाइड कर दिए ना। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 1/2 से 5/6 क्लोज इंटरवल में हो जाएगा इसका ये आंसर। ये इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। अब धीरे धीरे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई होगा। ये बेसिक क्वेश्चन था, बस उसके कुछ प्रॉपर्टी को समझने के लिए। सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं। -1 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। -1 को इधर लेके आएंगे, -1 √x - 2 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -1 माइनस +2 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 माइनस mod x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी ऐसा रहे ना, मॉड उधर चला गया या कोई भी जो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो वेरिएबल अगर रहा ना, x हो गया y हो गया, उसको हमेशा इधर लेके आएंगे। माइनस को हम लोग कॉमन ले लेते हैं और फिर उधर भेज देंगे। एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जब भी अगर माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। चलिए माइनस को लिए कॉमन, mod x - 1 mod x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस को उधर भेजेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। mod x - 1 mod x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। मान लेते हैं y इक्वल टू mod x है, लेट, ठीक। तो y - 1 बाई y - 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसको हम लोग नंबर लाइन पे दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 और 2। 0 से इक्वेट करेंगे तो 1 2 आ जाएगा। नंबर लाइन पे इसको डोनेट दिखाएं, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा, जिसके कारण ये वैल्यू, ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। तो y का वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगा। 1 और 2 को भी कंसीडर 2 को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 को कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, वैल्यू नॉट डिफाइन आएगा। 2 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन 1 को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे डार्क कर दिए 1 के पास, 2 के पास होल कर दिए। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। इक्वल टू यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि इक्वेशन नॉट डिफाइन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे mod x लगा देते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। तो अभी हम लोग मॉड में शायद 4th प्रॉपर्टी था कि जब हम लोग पढ़े थे मॉड में 4th प्रॉपर्टी था कि mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x का वैल्यू क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, अगर यहाँ पे इक्वल टू है तो -b से माइनस है यूनियन a से b, ठीक। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग इक्वल टू का साइन हटा दें b से, तो क्या हो जाएगा, b के साइड ये क्लोज इंटरवल का भी साइन हट जाएगा और यहाँ पे ओपन इंटरवल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ओपन इंटरवल हो जाएगा, यहाँ पे भी वैसा ही है। एक mod x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन 2 है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 1 -2 को क्लोज इंटरवल में लिखेंगे, -2 से -1 यूनियन 1 से 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया सेकंड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको अभी सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। y = cos इनवर्स 1 - 2 mod x by 3 प्लस log mod x - 1 log x to the base mod x - 1। ये क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्रिक भी यहाँ पे यूज हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पे log का भी यूज हो गया। तो वैसे आप लोग पढ़ के आए होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, आगे हम लोग सब समझेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए हम लोग समझते हैं। y = cos इनवर्स 1 - 2 mod x by 3 प्लस log x to the base mod x - 1। तो वैसे आप लोग जब 12th में ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान लो cos इनवर्स x है, तो उसका डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल में, -1 से 1 होगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1 - 2 mod x by 3 < 1। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका पहले हम लोग निकाल लेते हैं x कहाँ से कहाँ तक आएगा। 3 को दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -3। अगर यहाँ पे x रहता तो दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि जब तक यहाँ पे हम लोग को साइन नहीं पता चले कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तब तक हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हम लोग को साफ दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, पॉजिटिव नंबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं होगा। 1 - 2 mod x < 1, 1 इधर आ जाएगा, -4 < -2 mod x <= अच्छा यहाँ पे तो 3 हम लिखे ही नहीं, इधर 1 जाएगा तो 2। अब इसको यहाँ पे निगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना होगा। पॉजिटिव करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज चेंज कर जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे 2 < mod x, या अभी इसको सॉल्व नहीं करता, 4 < और ये < 1 आ जाएगा। 2 है ना, 2 -2 आ जाएगा। अब 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 < mod x < -1। कैसे आया समझे? चलिए इसको हम लोग तोड़ के समझ लेते हैं कि ये आया कैसे। इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद मिटा देंगे। -2 mod x क्या है, < -4 एंड -2 mod x < 2 है। इसको अगर तोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो mod x <
2 एंड मॉड एक्स इजकल टू लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अच्छा, हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कभी भी, अच्छा इसको हम यहीं पे भी इसको यहाँ पे भी तोड़ देते हैं। मॉड एक्स इजकल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक, कैसे आया यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए ये वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, मॉड एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। मॉड एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ये इक्वल टू भी दे दिया -1, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, इसको हटाइए यहाँ से। मॉड एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 से -√2 से 2 तक आ जाएगा, √2 तक आ जाएगा। कैसे आया समझे ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। अच्छा नहीं, सॉरी -2 से 2 आएगा, ठीक है ना। ये वहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी मॉड में पढ़े थे, अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, -a से a। ठीक, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे प्लस लॉग x टू द बेस x -1। लॉग जो है ना, लॉगरिथम, अभी हम लोग आगे लॉगरिथम फंक्शन भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे पूरा पढ़ेंगे, लॉग के बारे में भी जानेंगे, उनके प्रॉपर्टी के बारे में भी जानेंगे। चलिए यहाँ पे हल्का सा समझ लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा लॉग के बारे में। लॉग x टू द बेस a, लॉग x टू द बेस a होगा तो x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और a भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और a जो होगा वो नॉट इक्वल टू 1 होगा। बस इतना प्रॉपर्टी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बाकी लॉग जब पढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये क्या होता है, एक्सपोनेंट का इन्वर्स होता है लॉगरिथम। चलिए इसको देखते हैं क्या है, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब मॉड x -1 का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0, मॉड x -1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग टू व्हाट, x का वैल्यू 1 तो नहीं होगा, अगर 1 होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग टू रियल नंबर माइनस 0 को हटा देंगे, 1 को हटा देंगे, ये हो गया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड x बिलोंग टू व्हाट, 0 से 1 यूनियन 1 से 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। मॉड x प्लस 3 प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 1 को इधर लेके आएंगे, मॉड x प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 2 -1 ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0।
एक्स प्लस 3 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 ग्रेटर दैन 0। दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, एक्स प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू कभी भी -2 तो नहीं होगा, यहाँ पे -2 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं एक्स प्लस 3 इक्वल टू 2, तो एक्स प्लस 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 और इधर जाएगा एक्स प्लस 3 है ना, हाँ तो प्लस माइनस 2 माइनस 3, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का -5 और +2 में -1। अब रियल नंबर पे इसका साइन स्कीम बनाएंगे, तो -2 -2 -5 -2 -1, इधर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, -2 को, हाँ तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गया, -1 से इन्फिनाइट, और x बिलोंग टू, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा -5 से -2 और -1 से इन्फिनाइट। यहाँ पे -5 को भी हम लोग क्लोज इंटरवल में नहीं लिखेंगे, इसको भी हम लोग ओपन इंटरवल में लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे -5 रखते हैं तो ये भी 0 आ जाएगा, हम लोग ग्रेटर देन 0 चाहिए, क्लोज इंटरवल होगा तो यहाँ पे एक होल बना देंगे 5 और 2 के पास, और -1 से ग्रेटर चाहिए। x बिलोंग टू व्हाट, x का वैल्यू -5 से -2 आ जाएगा, यूनियन -1 से इन्फिनाइट, सभी ओपन इंटरवल में होंगे। अब चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, बढ़िया सा वो होगा क्वेश्चन। वीडियो जब भी देखें तो वीडियो पूरा देखें। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। y इक्वल टू 1/√4x माइनस मॉड x² माइनस 10x प्लस 9। इसको सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मॉड डिनोमिनेटर में √अंडर है, इसको पहले हम लोग, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 0 के इक्वल ले लेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो 4x माइनस √x² माइनस 10x प्लस 9 को हम लोग ग्रेटर देन 0 लेंगे। 4x को उधर लेके जाते हैं, माइनस मॉड x² माइनस 10x प्लस 9 ग्रेटर देन -4x। माइनस माइनस को हटाएंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटीज चेंज कर जाएगा, x² माइनस 10x प्लस 9 लेस देन 4x। अब हम लोग मॉड को ओपन करेंगे, क्या है, x² माइनस 10x प्लस 9, इसको अगर ओपन करेंगे मॉड को, x² प्लस 10x प्लस 9, दो तरीके से ओपन होगा, एक पॉजिटिव आएगा x² माइनस 10x है ना, माइनस 10x प्लस 9, और x² माइनस 10x प्लस माइनस x² माइनस 10x प्लस 9। ये कब पॉसिबल है, जब हम लोग शुरुआत में ही
फ्रिक्वेंटली यूज इनइक्वलिटीज़ में हम लोग देखे थे कि जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका कुछ रूट्स होगा, मान लो ax² + bx + c ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आया, ठीक, और उसका रूट्स अल्फ़ा बीटा होगा, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू व्हाट, x का वैल्यू लेस दैन इक्वल टू माइनस है ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस अल्फ़ा ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस बीटा। सेकेंड, जब ax² + bx + c का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो x बिलोंग्स टू व्हाट, अल्फ़ा बीटा। उसी तरह यहाँ पे इसका रूट क्या आ जाएगा, 1 और 9 आ जाएगा, 1 और 9 आ जाएगा, तो x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 एंड x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9। इस इक्वेशन में हम लोग देखते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 और 9 के बीच में आएगा, इक्वल टू यहाँ पे नहीं लगेगा 9। अब यहाँ पे दो केस बन रहा है, जब हम लोग मॉड को पॉजिटिव ओपन करेंगे तो x का वैल्यू x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9, और सेकंड जब x का वैल्यू 1 और 9 के बीच में हो। चलिए केस फर्स्ट, जब x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, मॉड पॉजिटिव खुलेगा x² - 10x + 9 लेस देन 4x, x² - 10x लेस देन 4x, तो -14x + 9 to 0। अब इसको x² - 2 7, इसको हम लोग a² - b² में खोल लेते हैं, x² - 2 × 7 × x, तो 49 आ जाएगा, ठीक, तो 14x + 7 का स्क्वायर + 9 लेस देन 49, 9 इधर चला जाएगा, x - 7 का होल स्क्वायर लेस देन 40, तो x बिलोंग्स टू व्हाट, x का वैल्यू आ जाएगा 7 - √40 से 7 + √40, ये आ जाएगा x का वैल्यू। स्क्वायर यहाँ पे तोड़ेंगे तो √40 आ जाएगा, ± √40, फिर x उधर जाएगा, 7 उधर जाएगा तो 7 - √40 और 7 + √40 होगा, ठीक। लेकिन x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है। तो अगर इसको हम लोग नंबर लाइन पे दिखाएं हैं, 7 - √40 1 9 और 7 + √40, तो क्या है, x का वैल्यू यहाँ से हम लोग ले रहे हैं 7 - √40 से 7 + √40, फिर x का वैल्यू 1 को हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, -∞ 9 से -∞, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू व्हाट, ये क्लोज, ये ओपन खुलेगा 7 - 40 1 यूनियन 9 से 7 + 40, ये हो गया फर्स्ट। केस 2 देखते हैं, जब x का वैल्यू क्या है, व्हेन x 1 और 9 के बीच में है, तब -x² - 10x + 9 लेस देन 4x, तो -x² + 10x - 9 लेस देन 4x। अच्छा, इसको हम ब्लैक से लिख लेते हैं, ब्लैक इंक से,
तो -x² इधर आएगा, प्लस 6x - 9 <0। माइनस को कॉमन लेंगे और उधर भेज देंगे, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज बदल जाएगा। x² - 6x + 9 > 0। ये क्या है? x - 3 का होल स्क्वायर है, तो x - 3, अच्छा ऊपर लिखते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। इस चीज को यहाँ पे लिखते हैं, x - 3 का होल स्क्वायर > 0। ये कब पॉसिबल है? जब ये हमेशा ट्रू होगा, x - 3 का होल स्क्वायर > 0 हमेशा होगा, सिर्फ 3 को छोड़ के, ऑलवेज ट्रू एक्सेप्ट 3। तो x बिलोंग्स टू वॉट 1/9, और इसको 3 को हटा देंगे, ये हो गया 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? थ्री को छोड़ के, इसको नंबर लाइन पे हम लोग देख लेते हैं। नंबर लाइन पे देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। 7 - 41 9 और 7 + 40, इसको नंबर लाइन पे देखते हैं। तो उस इक्वेशन फर्स्ट में क्या आया था? वैल्यू 7 - 40 से 1 तक है, तो यहाँ पे 9 से 7 तक है, और इसमें क्या आ रहा है? 1 से 9 तक है, सिर्फ 3 को छोड़ के। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7 - √40 से 7 + √40, 3 को छोड़कर, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका डोमेन हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।